अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। मैं हूँ डॉक्टर चौधरी नासिर महमूद टर्डी। मैं आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पे ZR नासिर पे खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप उस वीडियो को सुनकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका टॉपिक है मैदा पेट ख़राब क्यों होता है, यानी पेचिस क्यों लगते हैं, पेट में दर्द क्यों होता है, कब्ज़ क्यों होती है, बवासीर क्यों होती है। तो आज जो मैं आपके सामने जिस बात पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है कब्ज़ का मौजू, यानी कब्ज़ क्यों होती है या कब्ज़ के क्या नुकसानात हैं, कब्ज़ किन चीज़ों से होती है। तो कब्ज़ एक बहुत बुरी बीमारी है। आपने पहले सुन रखा होगा कि कब्ज़ कई एक बीमारियों की जड़ है। तो इस तरह कब्ज़ जिसको भी हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल कई लोग हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत है लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवाते। एक दो बार किसी से दवाई ली, फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कब्ज़ एक मूज़ी मर्ज़ है, इससे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कब्ज़ अगर आपको रहेगी तो आपको खाया पिया भी नहीं, आपके जुज़्व बदन बनेगा, आपको कमज़ोरी महसूस होगी। कब्ज़ जो है ये अक्सर तो जो लोग बैठकर काम करते हैं, यानी बैठे रहते हैं, जैसे टेलर है, कोई दुकानदार है, कोई भी है जो बैठकर काम करता रहता है, ज़्यादा देर बैठा रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो उसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ये खाने पीने की चीज़ों से भी कब्ज़ हो जाती है। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में कोई खुश्क चीज़ खा लें, ख़ासकर जामुन जो है उसके जामुन के मौसम में कई लोग जामुन खाते हैं तो उनको शदीद कब्ज़ हो जाती है। इसी तरह अगर आप खुराक में कई दिन मुसलसल गोश्त खाते रहते हैं तो उससे भी कब्ज़ हो जाती है, लेकिन ये आर्जी होती है और इसी तरह आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो आपको ये मुस्तकिल भी हो सकती है। तो खाने पीने में ख़ासकर एहतियात करनी चाहिए। अगर वो ठीक ना हो तो फिर उसका इलाज करना चाहिए, ना कि उसको आप इग्नोर कर दें। खैर है, ये कब्ज़ है, ये कई एक लोगों को होती है तो मुझे भी है तो कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कब्ज़ एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन आपको कब्ज़ है तो आपको भूख भी कम लगेगी, आपका पेट हर वक्त गैस से भरा रहेगा, आपकी अंतड़ियां जो हैं उनमें गड़ की आवाज़ आती रहेगी, आपकी अंतड़ियों के अंदर सोजिश हो सकती है कब्ज़ की वजह से। तो इस तरह कई एक जो हैं मसाइल पैदा होते हैं कब्ज़ की वजह से। कब्ज़ की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी तेज़ रह सकता है, कब्ज़ की वजह से आपको अक्सर सर दर्द रहता है। तो इस तरह जो है कब्ज़ कई बीमारियां पैदा करती है। कब्ज़ की वजह से जिन लोगों को मुस्तकिल कब्ज़ रहती है उनको बाज़ औक़ात जोड़ों का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि कब्ज़ जो है ये सिर्फ़ अंतड़ियों के नहीं, ये मैदे से शुरू होता है। इसका काम जो है जिगर से शुरू होता है, उसके बाद अंतड़ियां जो हैं उनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। बाज़ लोग अपनी अंतड़ियों को साफ़ करने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिससे पेचिस लग जाते हैं कि चलो 2-3 बार 1-2 दिन पेचिस आएंगे तो उसके बाद हमारा अंदर जो है ये साफ़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतड़ियों के अंदर जितनी वो लुब्रिकेशन वाला मादा होता है, अगर आप पेचिस वाली दवाई खाएंगे तो वो सब ज़ाया हो जाएगा और उसके बाद आपको शदीद कब्ज़ हो सकती है। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि कब्ज़ जो है
اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں یا ایسی چیزیں کھائیں، مثلاً کھانے کے ساتھ آپ سلاد کا استعمال کرتے ہیں، لسی دہی وغیرہ کا آپ استعمال کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی قبض ٹھیک رہ سکتی ہے۔ اگر یہ خوراک سے نہ ٹھیک ہو تو ہر صورت آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔